में थे। एक पुत्र दासी से जन्मा था जिसका नाम युत्सु था। इस तरह से ये वंश जब आगे बढ़ा, ध्यान रखना, कौरवों में सबसे बड़ा था दुर्योधन और इधर बड़े थे धर्मराज दुष्ट। आपस में जब कलह रहती थी तो बंटवारा कर दिया था, 40 गांव पांडवों को दे दिए थे। लेकिन फिर भी दुष्ट दुर्योधन को चैन नहीं पड़ा। उसकी एक इच्छा थी, क्या मैं संपत्ति का मालिक बनूं तो सब संपत्ति का बनूं। और जीवन में ध्यान रखना, अत सर्वत्र वर्जे, अति काऊ चीज की अच्छी नाचा को कोनवई चोन बढ़े। लेकिन दुर्योधन कुटिल था, कलह प्रिय था। एक बार विदुर जी को भेज करके और पांडवों को बुलाया, जुआ का खेल हुआ, जुआ का खेल करवाया, पांडव सब संपत्ति को हार गए। और एक बार सभी श्रोता बंधु ध्यान से सुने, कोई खेलते तो ना है दीवान जी, जुआ जा नहीं खेलते, खेलना भी मत। जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो बढ़िया खेल में 1 लाख को दाव लगाए दो, अवधेश बाबू पत्ता सीधो करेगो तो लखपति हो। पर ध्यान रखियो, पत्तो उल्टो ही है और उल्टो पत्तो तो पत्तो ही चलो जाते हो। जुआ जैसा खेल नहीं, अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं, तकरार ना हो तो, और मित्रता जैसा रिश्ता नहीं, गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं, बीमार ना हो। खीर का भोजन स्वादिष्ट भी बहुत होता है, पर ऐसा मत करियो बाल को काउना के बड़े बूढ़े बाबा होंगे, चाचा भाई और जाते हैं डोलवे सवेरे खानो खावे गए तऊ गए और इतनी उम्र होए और नेक का उतरे तो बुखार आ जाए, थारी भरी की खीर खवा दियो, सवेरे राम राम हो जाए। तो स्वादिष्ट होता है लेकिन बीमारी में नहीं खानी चाहिए खीर। जुआ में सब संपत्ति हार गई। अंत में दाव लगा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, उसे भी पांडव हार गए। 12 वर्ष का समय जंगल में व्यतीत किया, 1 वर्ष महाराज कमल ने इनके यहां पर व्यतीत किया। पवन पुत्र भीम ने कीचक को मारा। लेकिन यहां एक सभा इकट्ठी हुई जिसमें द्वारकाधीश कन्हैया भी आई थी। तब विचार रखा अगर राजगद्दी का भाग कैसे मिलेगा। पवन पुत्र भीम ने कहा द्वारकाधीश से कि प्रभु, मेरा विचार यह है कि राजगद्दी में बंटवारो बिना लड़ाई के न आज हो न कल। लेकिन कृष्ण कहते क्या है कि लड़ाई लड़ना अंतिम दाव है, बिल्कुल अंतिम दाव है, जब कोई रास्ता ना बचे तब। तो कथा ये चीज सिखाती है। आज बहुत दूर चले जाओ, तुम गांव में चले जाओ, खुदा पाई में बैठे होंगे, ना बैठे होंगे तो रोटी खा के सोए गए होंगे गांव में। और जी का यहाँ डरे खाटे में से चलो वहीं बैठेंगे, नहीं कहते तुम्हारे में क्या कहते हैं, खा कर होए मां। दूसरी बात क्या करेंगे कि हम जाएं तो सही, पर हमारी का समझ में ना आए। ध्यान रखना, समझ में क्यों नहीं आती, जिसके ऊपर राम की कृपा नहीं होती, बाकी भगवान की कथा समझ में नहीं आती। तो उस समय आज भीम ने कह दिया, लेकिन कन्हैया कहते हैं कि लड़ाई लड़ना अंतिम दाव है। देखो फिर तुम उल्टे बैठे हो, परीक्षा जी दो जने बदल के बैठो जगह। कभी लड़ाई तो ना चल रही थी मान जन, चलो बैठ जाओ। तुम्हें क्या बैठा रहो ने इसी वजह से तो अरे तो ने फासला कर लो, ने फासला कर लो, कोई बात ना। बेटी तुमने को दस रख जाओ, फासला कर लो ना। श्रोता बंधु, जिस समय भगवान कन्हैया ने शांति दूत भेजा, दुर्योधन ने मने कर दी कि बंटवारा तो बहुत बड़ी बात है कि सुई के नोक के बराबर धरती नहीं दूंगा। उस समय श्याम सुंदर कहते हैं
से कि एक बार मैं प्रयास और करूंगा। ध्यान रखना, जिससे हित मानते थे, आज पांडवों के पीछे भगवान शांति दूत बन गए स्वयं। उसने भक्तों के पीछे कभी ये नहीं देखा कि मेरी तौहीन तो नहीं है। आज शांति दूत स्वयं बने। और जब रथ तैयार हुआ और शांति दूत की खबर हस्तिनापुर में पहुंची है तो कृष्ण आ रहे हैं, तो वह पापी ने सोची क्या कि ये कृष्ण ही तो सबसे बड़े मददगार है पांडवन के। अगर काउंटर तुम्हें कृष्ण को खत्म करवा दूं तो ये पांडव तो नहीं कूदेर के ना। विचार करना जाके भौं को पलकने के झटका खा जावे तो पृथ्वी ऊपर की नीचे चली जाते ताय मारवे के चक्कर में। गोस्वामी जी ने लिखा है रंगकांड में कि भैकुट विलास सृष्ट ले होई और सपनम संकट परन किसे। एक भौं के पलक के झटका खाने से तो पृथ्वी में प्रलय आ जाती है। और दुर्योधन कह रहा है कि माई मार लो। 80 गज की गहरी खाई खुदवाई है उसने और खाई के ऊपर कच्चे धागों का पलंग बिछा दिया। वो सोचिए कृष्ण हमें तो इसी पलंग पर बैठा देना। ध्यान रखना कितनी लंबी चाल चली है। लेकिन मेरे द्वारकाधीश जी समय तैयार हुए शांति दूत बन करके, और उस समय रथ पे जब चढ़ना चाहते थे तो सामने आया अरे जब जाई नहीं बना कहीं के कहां जा रहे हो? पांचाली अलग हट जाओ और लड़ाई है तो मैं लड़ाई को रोकने जा रहा हूं। एक बात जीवन में ध्यान रखना, किसी के घर में झगड़ा हो रहा हो और बिना बुलाए उस झगड़े को तुम मिटाने का प्रयास करना, भगवान की कृपा रही तो तुम्हारे घर में झगड़ा नहीं होगा। पर यह तो है काम। तो भाइयों में झगड़ा हो जाता है तो वे पंच चाय कहेंगे तो चले जाते, चिंता मत करिए हम तेरे ही लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पांचाली कहिए महाराज क्या कर रहे हो, लड़ाई रोक ले तो सुनो। नदी का भूल गए पूरा धीर जुड़ी बिहारी तू शासन जब खड़ा मेरे बदन से गई साड़ी। सकल सभा गजपुर में बैठी सब छत्र में कदमदारी और जो नहीं होते कन्हैया बाबी मत को मर जाती धर्म की मारी। उस दिन दुशासन जब मेरा चीर खींच रहा था और पूरी सभा देख रही थी, अगर पावन तुम नहीं होते तो आज द्रौपदी जिंदा नहीं होती। दुशासन ने कभी कसर छोड़ी, लेकिन मैंने एक प्रतिज्ञा की, अरे दुष्ट दुशासन ये मेरे सिर के केस खुले हुए हैं, अब ये केस उसी दिन बांधूंगी 4 दिन तेरे खून में धो दूं।
प्रतिज्ञा है, पर मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि जो मेरे सिर के केस कब तक खुले रहेंगे? जब बंधेंगे बाइबल का पापी के खून में धो दिए जाएंगे। और आपने सुना भी होगा तो फागुन के महीना में रसियाए भजन गाए जाते हैं, तो ये रसियाए भजन की गाय जो खड़े होते हैं वो इसे गाते कि केसव केस कसु का विधि वो आस समर की लग रही घन श्याम समर मत का। आप युद्ध रोकने जा रहे हैं श्रोता बंधु, भगवान कन्हैया के नेत्रों में आंसू आ गए उस दिन की याद कर। तो की पांचाली चिंता मत करना, होगा वही जो तुम चाहती, पर मैं बुराई नहीं आने दूंगा। क्या अरे करी गई हाय हाय भैया है मच्छर ही गाँव का दूर चढ़ैया है। भगवान चले गए और दुर्योधन के यहाँ जब पहुंचे तो बहुत सम्मान किया। बेटा बात नहीं, आइए। पूरे समाज पे जब दृष्टि डाली द्वारकाधीश ने, सब आसन बराबर में पड़े थे।